क्लास 15 बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जैसे हम लोग यहाँ पर फ्यूचर हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो आप इन सब को रिलेट कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम लोग देखते हैं, इसमें क्रिया के अंत में आता है गा, गे, गी। जैसे लिखूंगा, लिखूंगी, लिखेंगे, पढ़ूंगा, पढ़ूंगी, पढ़ेंगे। गा, गे, गी आता है और ये भविष्य की कोई क्रिया को दर्शाता है कि जो काम फ्यूचर में होगा। इसका एफर्मेटिव का सिंटेक्स हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक बात हमें ध्यान देनी है कि वैसे जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो ये आए हैं कि आई और वी के संग शैल लगता है और बाकी ही, शी, इट, सिंगुलर, यू, दे, प्लूरल। मतलब आई वी को छोड़ के सबके संग हमारा विल लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कई जगह आपको अब देखने को मिलेगा कि सबके संग विल का प्रयोग होने लगा है, लेकिन अभी हम लोग शैल और विल का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जिस बुक में जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आई और वी के संग विल का तो प्रयोग होता ही है, जैसे प्रतिज्ञा हो या दृढ़ निश्चय हो या जो काम हम करेंगे ही उसको बताना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी जनरल सेंस में आजकल शैल की जगह विल का ही प्रयोग होता है, लेकिन हम लोग जनरल सेंस में शैल के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय, आज्ञा, निषेध का भाव, आदि है ना, कोई चीज़ मना करना, दृढ़ता के संग मना करना कि नहीं करेंगे ये काम या ये काम करेंगे, दृढ़ निश्चय, इन सब के संग आई और वी के संग विल का प्रयोग होता है और जनरल सेंस में हम लोग शैल के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, हम स्कूल जाएंगे तो वी शैल गो टू स्कूल, ये जनरल बात है, और वी विल गो टू स्कूल भी हम लोग जनरल सेंस में ले सकते हैं। ठीक है, तो शैल है या विल है इस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम लोग शैल के संग बढ़ रहे हैं। हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। शैल और नॉट को हम लोग शैंट भी कहते हैं, वी शैंट गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाएंगे, शैल वी गो टू स्कूल। बच्चे कल आएंगे, द चिल्ड्रन विल कम टुमारो, है ना, आने वाला कल है तो टुमारो। बच्चे कल नहीं आएंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट कम टुमारो। विल नॉट को हम वोंट भी कहते हैं, जैसे इजेंट, आरेंट, वैसे शैंट, वोंट। क्या बच्चे कल आएंगे, विल द चिल्ड्रन कम टुमारो। आप लोग अपना काम करेंगे, तो आप लोग या आप सब, इन सब के लिए यू का ही प्रयोग होता है, और तुम सब या तुम लोग, सबके लिए यू का प्रयोग होता है। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यू का ही प्रयोग होता है। तो आप लोग अपना काम करेंगे, यू विल डू योर वर्क। आप लोग अपना काम नहीं करेंगे, यू वोंट डू योर वर्क। क्या आप लोग अपना काम करेंगे, विल यू डू योर वर्क। विद्यार्थी विद्यालय जाएंगे, द स्टूडेंट्स विल गो टू स्कूल। विद्यार्थी विद्यालय नहीं जाएंगे, द स्टूडेंट्स वोंट गो टू स्कूल। क्या विद्यार्थी विद्यालय जाएंगे, विल द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। अगला हमारी क्लास नंबर 16 है। तो क्लास 15 जैसे जो फ्यूचर टेंस है उसको हम लोग बेसिक में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो क्लास नंबर 15 में हमने फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के बारे में देखा। अगली क्लास नंबर 16 में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखेंगे ब्रीफ में, और धीरे धीरे अपने बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आगे बढ़ेंगे।